सर मैंने 99 का था टारगेट, फिर 95 आ गए। ये एक दिन का परिणाम नहीं है, ये बालिका कक्षा प्रथम से हमारे विद्यालय में अध्ययनरत है। क्या है कि मतलब मैं पढ़ती थी तो मेरे बीच में जो कंपटीशन रहता था वो सारी लड़कियां प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, मैं एक। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि हमारी 2 बालिकाएं इस बच्ची का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मैं तो इतना खुश आ गया पास आ गई भाई, मार तो उम्मीद थी क्यों रात दिन पड़ती। कोई किसी से कम नहीं होता है, लेकिन ऐसी मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके कोमल कमर जैसे, जिनके इरादों में दम होता है। ये हमारे गांव के लिए बड़ा गौरव का विषय है। हमारे मतलब इतिहास ही रच दिया सर। कोमल कंवर एक जिज्ञासु प्रवृत्ति की बालिका है। मैं इस बेटी के लिए जितना कहूँ उतना ही कम है। काम करती मेरे घर ही करती। अच्छा, मैं बीमार रहती तो मन काम करवा जाती। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाल ही में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान का परीक्षा परिणाम जारी हुआ है। प्राइवेट विद्यालयों के साथ सरकारी स्कूलों के नौनिहाल प्रतिभावान बेटे बेटियां भी कहीं कम नहीं रहे हैं। इसी क्रम में जाजोद लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर जाजोद गांव स्थित शहीद मुश्ताक अली खान राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रतिभावान बेटी कोमल कंवर, डॉटर ऑफ श्री सुमेर सिंह जी, सन ऑफ श्री सवाई सिंह जी नाथावत, इस गुड़िया ने कक्षा 10 में 95.50% अंक प्राप्त करते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। निश्चित रूप से साधारण घर की बेटी, इन्होंने असाधारण रिजल्ट दिया है, आसमां को छूने का काम किया है अपनी प्रतिभा के बलबूते। बेहद साधारण परिवार है। इनके पिताजी श्री सुमेर सिंह जी नाथावत आज भी पशुपालन का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं और ऊंट गाड़ी चलाकर अपना जीवन यापन करते हैं। इस तरह के साधारण घरों के बच्चे जब आगे निकल रहे हैं तो ये निश्चित रूप से असल कामयाबी है। तो ज़्यादा बात कोमल कंवर से करते हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई आपको। किसको जाता है आपकी सफलता का श्रेय? कैसे पॉसिबल हुआ आपने जो स्कोर किया है? जी, मेरी सफलता का श्रेय मेरे पेरेंट्स एंड माय टीचर्स को जाता है फॉर गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड मोटिवेशन। आज उनका मोटिवेशन नहीं होता तो मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाती, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कोमल कंवर फ्यूचर में क्या करना चाहती है? क्या एम बनाया आपने? क्या लक्ष्य, टारगेट्स आपका फिक्स किया है? सर मेरा लक्ष्य है, टारगेट एक ही है कि यूपीएससी क्रैक करना है, आर्ट्स लेना है। आर्ट्स स्ट्रीम में जाकर और यूपीएससी क्रैक करनी है, भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती है। बहुत बड़ा लक्ष्य है, काबिल तारीफ एफर्ट है, काबिल तारीफ सोच है गुड़िया की। एक सवाल ये है कि हर स्टूडेंट का आंकलन होता है आफ्टर एग्जाम, क्या मानकर चल रहे थे, कहाँ तक आपका स्कोर जाएगा? सर मैंने 99 का था टारगेट, फिर 95 आ गए। तो भी सर एक टॉपर्स के लिए तो वो कम ही होते हैं, चाहे वो 100 ही क्यों ना आ जाए। 99 का टारगेट था सर जी। पीओ जो सेंटर है जाजोद का, उसमें ये प्रथम स्थान पर बेटी है। कई सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय इसके अंतर्गत आते हैं। क्या सरकारी स्कूलों में पॉसिबल है बहुत बड़ा रिजल्ट देना? आपको लगा कभी कि कहीं आप कमज़ोर साबित हो रहे हैं? क्या मानते हैं इसमें, आपका क्या सोच है? नहीं सर, मुझे पता था मैं इतनी वीकनेस नहीं हूँ पढ़ाई में। और सर मैं स्टडी करती थी, एक सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। एक तो मतलब टीचर्स पढ़ा दिए तो इससे तो कुछ नहीं होता, खुद को पढ़ना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट। मैं नहीं कहती कि गवर्नमेंट प्राइवेट फ़र्क है, सब स्कूल तो सेम होते हैं, टीचर्स भी अच्छे होते हैं पढ़ाने वाले, बस पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कैसा स्टूडेंट है। पढ़ना चाहिए बस रेगुलरली, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अच्छा, कंसिस्टेंसी इज की ऑफ सक्सेस, ये कहना है कोमल कंवर का। इन्होंने सफलता का मंत्र दिया है। शहीद मुश्ताक अली खान राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री रामचंद्र सिंह जी खीचड़ हमारे साथ हैं, जिनके निर्देशन में ये विद्यालय पल्लवित पुष्पित हो रहा है, सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जाजोद गांव इनका दूसरा घर है और यहाँ शहीद भागीरथ सिंह राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में लंबे टाइम तक गुरुजी ने सेवाएं दी और जहाँ रहे वहाँ अपनी अमिट और अलग छाप छोड़ी। और ये एक बहुत बड़ा कीर्तिमान इनके जीवन में एक अलग से जुड़ा है। तो अभावग्रस्त जो बच्चे हैं, जो आखिरी कड़ी के बच्चे हैं, उनको आप सफल कर रहे हैं या उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत बड़ी नेकी है। तो गुरुजी, आज मैं ऊपर आसमां नीचे जी, क्या कहेंगे गुड़िया की सफलता को लेकर? आप आज हमारी प्यारी बेटी कोमल कंवर की इस उच्चतम सफलता पर मेरे जीवन की सबसे बड़ी अहम सफलता है। इससे पहले भी जब मैं न्यामा रहा था, वहाँ की हर्षिता छात्रा ने 91.98 नंबर प्राप्त कर जिले में नाम रोशन किया था। उस बच्ची को मैंने संबल दिया। पिछली बार वह छात्रा जिले की अव्वल छात्रा रही है
और ये इस छात्रा को भी हम बहुत अच्छी तरह से संबल देंगे और अगली बार भी ये है छात्रा जिले की प्रथम छात्रा रहेगी। हमने विद्यालय का नियम बना रखा है, जुलाई से ही हम विद्यार्थियों को 3 घंटे नियमित रूप से पढ़ने का मंत्र देते हैं। यथा योग्य अपने अभिभावकों से चरण स्पर्श दुआ सलाम करके विद्यालय में आएंगे, वेशभूषा में आएंगे, नियमित अध्ययन करेंगे, नियमित आएंगे। इसी का परिणाम है कि आज हमारी कोमल कंवर ने पूरे पीओ क्षेत्र में नहीं, लक्ष्मणगढ़ प्री क्षेत्र में नाम रोशन किया है। इसके अतिरिक्त हमारी 3 बालिकाओं ने स्टेट लेवल पर नाम रोशन किया है। उन बालिकाओं को और इस बालिका को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। हमारे शिक्षक नियमित रूप से अभिभावकों के संपर्क में रहते हैं, बालिकाओं के संपर्क में रहते हैं। किसी भी प्रकार का कोई दुराचार हमारी बालिकाओं के साथ न हो। हम गुड टच, बैड टच आदि के बारे में नियमित रूप से बताते हैं। हमारी मैडम से इस बारे में बहुत जागरूक हैं। ये एक दिन का परिणाम नहीं है। ये बालिका कक्षा प्रथम से हमारे विद्यालय में अध्ययनरत है और प्रथम से आज तक जिन जिन हमारे टीचर्स ने और हमारे ग्रामवासियों ने हमको मनोबल दिया है, उसी का परिणाम है। हमारे इकबाल खां जैसे, सूबेदार इकबाल खां जैसे हमारे शिक्षाविद विद्यालय से जुड़े हुए हैं, वो हमें नियमित रूप से अंग्रेजी के बारे में, सेना के बारे में, जीके के बारे में मोटिवेशन देते हैं। एक बात मैं विशेष रूप से और बताऊं, हमारा नियमित रूप से प्रार्थना स्थल पर 5 जीके क्वेश्चंस का कार्यक्रम रहता है। इसका परिणाम ये कि 500 जीके क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक हमारे विद्यार्थियों को सबको याद है। अब की बार हमारा दूसरा 500 जीके क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक प्रारंभ होगा और इस बालिका के लिए मैं ढेर सारी मनोकामना व्यक्त करता हूँ। ये ऊंचाइयाँ छुएगी और जहाँ जहाँ भी ये बालिका जाएगी, हमारा विद्यालय का, मेरा व्यक्ति से सहयोग रहेगा, तन मन धन से। मैं इसके लिए मंगल कामना व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। कोमल कंवर अन्य विद्यार्थियों से कैसे अलग है? कोमल कंवर अन्य विद्यार्थियों से इस प्रकार अलग है कि ये प्रत्येक चीज़ को इस प्रकार कैच करती है जैसे ये स्वयं सफल होना चाहती है। कक्षा में 20 विद्यार्थी थे, 20 को पढ़ाया गया, इसको भी पढ़ाया गया, लेकिन कोमल कंवर में ऐसी शक्ति है कि वह प्रत्येक चीज़ को कैच करती है, दोहराती है और मन में ग्रहित करती है और इन्हें लिखने की और याद करने की क्षमता विशेष है। परीक्षा के समय भी इस बालिका को हमने विद्यालय में बुलाया, अलग कक्ष की व्यवस्था की। हम सब, हमारी मैडम्स और हमारे टीचर्स और मैं स्वयं बच्ची को संभालता था। बच्ची बहुत प्रसन्नचित है। इसका चेहरा देखकर हम सब प्रसन्नचित हो जाते थे। आज भी हम, जब मैं इसका चेहरा देखता हूँ, हम सबको अति प्रसन्नता है, जीवन की अति प्रसन्नता है। सरस्वती का असली रूप कोमल कंवर हमारे साथ हैं। बेटा, क्या करना चाहिए? आप एक्सपर्ट हो गई हैं और बहुत सारे विद्यार्थी आपके पसीनों पर चलकर आपसे आगे निकलना चाहते हैं या सफलता हासिल करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए कोमल कंवर बनने के लिए? कोमल कंवर बनने के लिए स्टूडेंट्स को बस पढ़ाई करनी चाहिए। मैं तो बस यही कहती हूँ। इस बार मेरे 95 आए तो मेरी मतलब जो रैली निकाली गई तो सब लड़कियों ने इतना अच्छा डांस किया, सब मेरे को देख इतनी खुश हो गए। तो मैंने भी बोला कि आप भी ऐसा करो, आपकी भी रैली निकाली जाएगी, आपको भी पढ़ना है। तो बस जो अब 10th क्लास है प्रेजेंटली, उन्होंने भी यही शपथ ले रखी है 95 से। तो मैंने बोला कि ऊपर ही लाने इस बार कुछ भी हो जाओ। 8th क्लास है, वो भी उसको मैंने यही बोला, जो अब 9th में हो गई, कि आप भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि लड़कियों के बीच में कॉम्पिटिशन है बहुत ज़्यादा 8th क्लास में। तो मैंने भी बोला कि आप तो बहुत ज़्यादा ही लेके आने, आपको कुछ भी हो जाओ चाहे। क्या है कि मतलब मैं पढ़ती थी तो मेरे बीच में जो कंपटीशन रहता था, वो सारी लड़कियां प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, मैं एक थी जो गवर्नमेंट में पढ़ती थी। वो हमेशा प्राइवेट का घमंड है उनके बीच में, तो एक प्रकार से। तो मैंने उनको पहले से कर रखा था कि इस बार तुम बढ़िया नंबर चाहे कोई लेके आए, स्किल्स होने चाहिए इंसान में एक प्रकार से। कंपटीशन तो था ही, तो मैंने कंपटीशन से भी पढ़ाई की और एक प्रकार से टारगेट बनाकर भी पढ़ाई की कि आगे के हिसाब से हमारे काम आ जाए, क्योंकि आगे कुछ लक्ष्य होता है, टारगेट होता है, उसका अगर हम प्रिपरेशन करते हैं कोई भी तैयारी, तो पीछे का भी काम आता है एक प्रकार से सिलेबस। तो मैंने वो भी रिक्वायर किया और उनको स्टूडेंट्स को भी बताया चीज़ पर। में एक तो था हॉस्टलर, उनको परिवार से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, न वहाँ मामा जी आ रहे हैं, न फूफी जी आ रहे हैं, न भात मायरा छूचक ब्याह शादी कुछ भी नहीं आ रही है। तो ये डिस्टर्बेंस नहीं रहा घर में? नहीं सर। मोबाइल से आपका कैसा संपर्क रहता था? सर मोबाइल से जब पढ़ना कोई डाउट होता तभी मोबाइल रहती, क्योंकि 10th क्लास में मोबाइल से दूर ही रही बहुत ज़्यादा। जब 9th की एग्ज़ाम हो गई थी तो 2 दिन बाद में मैंने मोबाइल से क्लास से ली, क्योंकि मैंने वो सब्जेक्ट से किताबें नहीं लेके आई थी 10th बोर्ड की। मैंने बस क्योंकि जिस टाइम रिजल्ट भी नहीं आया था सर, तो जब उस टाइम ना 90% आए थे मेरे 9th क्लास में। उसके बाद में मैं बुक्स लेके आई। उस दिन भी मैं सर मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हुआ था, बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि 90% आए थे तो और ज़्यादा मोटिवेट हो गई कि इस बार और अच्छा करूँगी तो 90% से तो ऊपर ही स्कोर करना है। तो सर इस प्रकार से
99 का टारगेट लेके मैं छुट्टियों में 1.5 महीने की छुट्टी हुई तो मैंने मैथ का साइंस का कोर्स कंप्लीट करके रखा था। सर स्कूल में गई इतना, तभी मुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों नहीं आई, क्योंकि पहले से मैंने ईजी कर लिया था, पहले से पढ़ने लगी थी तो मेरे लिए वो ईजी हो गया था और ज़्यादा। फिर सर और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। एक बात मैं और बता दूं, हमारी जो अभी 9th में बालिकाएं हैं, हाँ यही मैं पूछने वाला था। हाँ, माहौल बना दिया आपने। 9th में बालिकाएं, 2 बालिकाएं। मैं ऑलमाइटी गॉड के सामने किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि हमारी 2 बालिकाएं इस बच्ची का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, चाहे वे 96 आए, 97 आए, चाहे 98 आए। इन निजाम मान तो बेरो को नहीं क्या कोई मैं तो हमारा धंधा शुरू का आपकी पढ़े लेन देना आपको ही को मैं तो तक खुश आ गया पास आ गई। हाँ बेरा मैं तो खेती खड़िया तो ध्यान रखा गार्जियन आपकी पढ़ाई को ध्यान रखे। कितना टाइम पढ़ती घर? हाँ तो टाइम पढ़ती खाली 5-10 मिनट उन्हें उन्हें निकल जाती, बाकी आपकी पढ़ती पर घरों बारे कौन जा खटाई या कोई दूसरे घर कौन जाए। वो तो आप ने बचपन से देखता आ रहा थान लागो आ तो बड़ो धमाको कर देसी 95.50 तो बोड़ा बोड़ो बड़ो स्कोर होया हो, तो थान ने की उम्मीद ही इसी तैयारी कर रही है इस हिसाब से कर देसी। भाई मार तो उम्मीद ही क्यों रात दिन पढ़ती, रात में 12 बजे तक पढ़ती, तो मान तो उम्मीद हुई कि भाई नंबर तो लाई सी पढ़े जी। स्कूल वाला क्या कहता है के बारे में? स्कूल वाला बढ़िया करता, क्या बढ़िया है, 1 नंबर है, 1 नंबर है, बढ़िया सही है। चलो आपको बहुत बहुत बधाई हो साहब। आज हम सब आपको बधाई देने के लिए आए हैं, मुबारकबाद देने के लिए आए हैं, आपका सम्मान करने के लिए आए हैं। बढ़िया साहब है तो मानना ही बात नहीं, थाने सम्मानित कर मैं खुद सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। सही है। तो गांव को गौरव बढ़ा दियो है थे, गांव को नाम रोशन कर दिया, अभी के लिए बधाई का पात्र होते। बस तो देखो भाई पर हेर के आपने मैडम पर है भाई पढ़ा वाला ने मास्टर जी बेटिया अपन पढ़े को नहीं पढ़ा हुआ खाया भाई ने आपके हिसाब से पढ़ी है। बिल्कुल आपके हिसाब से पढ़ी और एक बहुत बड़ो काम कोमल कंवर के जरिए गांव के लिए हो गया है। कायम रतन सूबेदार इकबाल खान जी हमारे साथ है। व्हाट्स योर फीलिंग अबाउट कोमल एंड हर फैमिली? कोमल और फैमिली के बारे में बात करने से पहले मैं स्टाफ को और विशेष तौर से प्रेसिडेंट साहब को कहना चाहूँगा कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आपने इस बच्ची को चुना, आज पूरे गांव का नाम रोशन हुआ। बच्ची का नहीं, बच्ची के साथ साथ परिवार का, गांव का, समाज का और विशेष तौर से आज तो अपने पूरे तहसील में सर्वोपरि है, तो हम सब का नाम रोशन हुआ। ये बहुत खुशी की बात है। अब ये है कि सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं, कोई किसी से कम नहीं होता है, लेकिन ऐसी मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके कोमल कंवर जैसे जिनके इरादों में दम होता है। आपने सोचा कि हमने 99% लाना है और आपने 95.5% नंबर ला करके एक रिकॉर्ड स्थापित किया है और सारे विद्यार्थियों के लिए एक नज़ीर हासिल किया है। और मैं इस मुबारक मौके पर इनके जो पिताजी हैं, परिवार है और सभी रिश्तेदारों को मुबारकबाद देता हूं कि आपने आज एक ऐसा काम किया है कि वक्त गुजर जाता है, वक्त नदी की धारा है, आम लोग उसमें बह जाया करते हैं, लेकिन कोमल कंवर जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। आज आपने इतिहास बनाया है। एक अपनी पूरी ज़िंदगी शिक्षा में देने के नाते मैं आज ये महसूस कर रहा हूँ कि कोमल कंवर ने वो कर दिखाया है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। एक साधारण किसान परिवार से, जिनका शिक्षा से दूर दूर तक का खास रिश्ता नहीं है, दिन भर अपना मेहनत से काम करते हैं, अपना इज्जत से खेती में काम करके उसके बाद अपना गुजारा करते हैं। कोई ये भी नहीं है कि इनको ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त हो, साधारण लोग हैं हमारे जैसे, लेकिन फिर भी आपने वो काम किया है कि जो बड़े बड़े अधिकारी और मिनिस्टर हैं या बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके बच्चे नहीं कर पाते हैं, वो काम आज कोमल कंवर ने किया है। इसी के लिए हम आज इनको सम्मानित करने के लिए आए हैं, बल्कि हम खुद अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमें ऐसा मौका दिया कोमल कंवर ने। धन्यवाद। कौन कहता आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो तबीयत से एक पत्थर उछाल कर आसमां में छेद करने जैसा मुश्किल सा लगने वाला काम जाजोद गांव की कोमल कंवर, सवाई सिंह जी, स्वर्गीय सवाई सिंह जी की पोती कोमल कंवर ने कर दिखाया। बहुत बहुत बधाइयाँ। मेरे गुरुदेव और महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल के स्टाफ से जुड़े जोगिंदर सिंह जी रणवा साहब हमारे साथ हैं। वेलकम, बहुत बहुत बधाई। खूब डांस किया आपने जी। कोमल की सफलता अपने गांव के लिए बड़ा गौरव का विषय है जी, क्योंकि जाजोद गांव में शिक्षा के प्रति विदेश का ज़्यादा होने से कुछ लगाव कम पिछले दिनों में रहा।
लेकिन अब जो बच्चे आगे निकल रहे हैं ये हमारे गांव के लिए बड़ा गौरव का विषय है। और मैं सबसे ज़्यादा इस बच्ची को पारिवारिक वातावरण, स्वच्छ वातावरण मिला घर में भी, और जो संस्था से जुड़े सभी मेरे स्टाफ के सदस्य और हमारे जाजोद के प्रति विशेष स्नेह रखने वाले बड़े भाई रामचंद्र जी खिचड़ साहब, जो हमारे गांव के प्रति अजीज घरेलू संबंध भूमा से भी ज़्यादा जाजोद के लोगों को सम्मान देते हैं। लंबे समय तक बड़ी स्कूल में रहे और फिर जब इन्होंने स्कूल चयन करने का निर्णय लिया तो इन्होंने जाजोद का निर्णय लेने का फैसला किया। इनके ऊपर लक्ष्मणगढ़ में ऑफिस के प्रति जुड़ने का भी दबाव आया, लेकिन इन्होंने यही फैसला लिया कि मैं जाजोद में अगर मेरे को पोस्टिंग मिलेगी तो मेरी प्रथम चॉइस जाजोद की है। और इस विद्यालय में संसाधन कम होते हुए विद्यालय के लिए 7 बीघा भूमि आवंटन हुई है, 5 कमरे बने हुए हैं। और अब उस भवन में जब विद्यालय जाएगा तो इन बच्चों का और ज़्यादा विकास होगा। कुछ समय बाद में वहाँ विद्यालय शिफ्ट होगा तो खेल के प्रति भी हमारी 3 स्कूल्स हैं, उनमें वर्तमान समय में फिजिकल टीचर इसी विद्यालय में है। वो भी हमारी बहन बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है और बच्चियों को स्टेट तक लेके गई है। पहले शिव सिंहपुरा के पीटीआई चुनीलाल जी थे, सुल्तान जी थे, उन्होंने कुछ समय तक बच्चों को बड़ी स्कूल में भी आगे गए, लेकिन अब इस स्कूल के बच्चे वहाँ जा रहे हैं। और मैं मुबारक जी आपको सबसे ज़्यादा बात ये एक विशेष बात बताना चाहता हूँ इस परिवार की, कि सवाई सिंह जी नाथावत थे। ये परिवार हमारे गांव के बीच में रहते थे। ये लोग नाथावतों का परिवार, नाथावतों की कोटड़ी जिसे बोलते थे। और इनका गांव के प्रत्येक सदस्य के प्रति और हमारे गांव का जो एकता की मिसाल है, हिंदू मुस्लिम मिलन का या हमारा भाईचारा है, वो शायद मैं समझता हूँ कि राजस्थान में किसी दूसरे गांव में नहीं होगा। चाहे ईद हो, दीपावली हो, होली हो, सभी बड़े स्नेह से रहते हैं। और हमारे तो मन में ये कोई है ही नहीं कि भाई हम कोई धर्म, जाति या कोई किसी तरह का। इस गांव में सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। और आपको विशेष बात ये बताना चाहता हूँ कि सवाई सिंह जी जो थे, उनके पिताजी का नाम गणपत सिंह जी था। और हमारे गांव में झाबरमल मनालाल बजाज की हवेली थी, आप सबको पता है। वर्षों तक उस हवेली में ये लोग रहे। तो बढ़िया किसी चीज़ पर, किसी आदमी पर विश्वास करता है तो ये इस गांव में 1 नंबर का ईमानदार परिवार में ये परिवार आता है। और उसी के कारण वो उस हवेली में इतने बरस तक रहने के बाद में कोई हवेली खाली नहीं करता, लेकिन इन्होंने उसकी तरफ देखा ही नहीं। और अपनी ईमानदारी की मिसाल देते हुए इस बच्ची के माता और पिता दोनों ही बहुत अच्छे संस्कारवान हैं। आपको पता है, अपनी मेहनत से, पसीने से हम जब खेती का काम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, एक एक पैसा इस घर में है ना, वो मेहनत का है। नहीं, इनके भी बहुत बड़ी कोई जोक सकती थी, क्यों बड़ियों का इन पर था, लेकिन इन्होंने कभी दूसरे के खाने की नहीं सोची। बहुत अजीब संयोग है कि श्री सुमेर सिंह जी शेखावत, जहाँ तक भी इन्होंने पढ़ाई की, रामचंद्र जी सुमेर सिंह जी के गुरुजी रह चुके हैं, जो आज शहीद मुश्ताक अली खान राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। और आज इन्होंने इनकी दूसरी पीढ़ी में इनकी गुड़िया को पढ़ाया है। तो जो बच्चा इनके पास खेला है, कूदा है स्कूल में, चहलकदमी जिस बच्चे ने की है, उसकी बच्ची गुरुजी के पास से होकर निकली, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं भी शहीद भागीरथ सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का स्टूडेंट रहा, जहाँ रामचंद्र जी गुरुजी का बराबर सानिध्य मिला। और राजकीय प्राथमिक विद्यालय जाजोद में तत्कालीन हमारे गुरु जोगिंदर सिंह जी रणवा साहब के साथ हम लोग पढ़े, तो ये यादें ताज़ा हो रही है। बहरहाल सर, मैं बालिका स्कूल जाजोद में पीटीआई के पद पर कार्यरत हूँ। मैं सबसे पहले हमारे प्रिंसिपल सर और समस्त स्टाफ को, और हमारे स्कूल में इतना खुशी का माहौल हुआ कोमल की वजह से कि आज वो 95.50% लेके आई है। और इसने हमारे मतलब इतिहास ही रच दिया सर। एक तरीके से काबिले तारीफ़ है सर, बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि शिक्षा के साथ साथ हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स का भी, खेल का भी बहुत महत्व है। सर हमें हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। सर का कहना है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है। तो सर ने हमेशा खेल के लिए हमेशा जागरूक किया बच्चों को। मुझे भी हमेशा यही बोला कि मैडम बच्चों को लेके जाओ, टीम लेके जाओ।
तो हमेशा सर ने जागरूक ही किया सर। और बच्चे इतने अच्छे हैं हमारे कि पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी वो काफ़ी उपलब्धि प्राप्त करते हैं। और हमारे बच्चे हर साल, हमारी लड़कियां स्टेट लेवल पर भी खेल कर आती है। अब मैं ये चाहती हूँ कि आगे जब भी प्रतियोगिता हो, मेरा यही टारगेट रहेगा कि हमारी बच्चियां राष्ट्रीय स्तर पर भी भाग लें। उन्होंने हमेशा 100% ही दिया है सर स्टाफ को। और हमारे प्रिंसिपल सर का तो इतना सपोर्ट रहा है कि कभी किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं करते। वो बोलते हैं आप मुझे सजेस्ट करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ हर चीज़ में। तो सर ये सारा हम श्रेय सर को देना चाहते हैं कि आज बच्ची इस मुकाम पर पहुँची है और खेल के क्षेत्र में भी काफ़ी बच्चे हमारे आगे निकल रहे हैं। बिल्कुल, रामचंद्र जी गुरुजी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं आने वाले समय में भी, और ये काम आपने किया है, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। तो अनीता चौधरी जी हमारे साथ हैं। मैम, कौन सी वो चीज़ है कोमल कंवर में जो इसको इस मुकाम तक लेकर गई है? क्या अलग मानते हैं आप इसमें? कोमल कंवर एक जिज्ञासु प्रवृत्ति की बालिका है। इसमें इतनी जिज्ञासा भरी हुई है कि ये हर एक वर्ड को 4 बार पूछती है। ऐसे बच्चे सफल होते हैं। मेहनत इतनी लगन से करती है ये कि एक दिन भी शायद इसने छुट्टी नहीं की। और जब भी अगर कोई ऐसी मुसीबत आ गई, कई बार क्या होता है बारिश ज़्यादा हो जाती है तो पानी भर जाता है रास्ते में, तो फ़ोन करके बोलती है मैम आज मेरा आना नहीं होगा। और ये कंटिन्यूटी बना के रखी है इसने विद्यालय में भी। और परिश्रमी, मेहनती, जिज्ञासु के साथ साथ ये बहुत ही अनुशासन में भी रहने वाली बालिका है। हर विषय में ये नहीं कि एक विषय को ही इसने टारगेट किया, इसने हर विषय को बराबर समय दिया और जितना ये कर सकती थी उसने अपना 100% दिया। आज हम कोमल की वजह से इतना प्राउड फील करते हैं कि ये पल हमारे लिए बार बार आए। हम यही सोचते हैं कि ऐसा पल हमारे लिए बार बार आए, और वो भी एक सरकारी विद्यालय में ऐसे बच्चे निकलते हैं तो घर वालों, समाज का नाम भी रोशन करते हैं, गांव का भी करते हैं और हमारा भी करते हैं। मैं धन्यवाद कोमल के मम्मी पापा को देना चाहती हूँ कि उन्होंने हम पे भरोसा जताया और अपनी बच्ची को सरकारी विद्यालय में पढ़ाया। मैं और भी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप है ना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सरकारी विद्यालय में दाखिला करवाएं, और हम अपनी 100% मेहनत करेंगे और आपके बच्चों का भविष्य सही करेंगे, अच्छा करेंगे, आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद। माता पिता का दूसरा रूप होते हैं टीचर्स। तो मैडम का गला है वो भर गया है और आंखें लगभग नम है, तो भावुकता के हमें बहुत प्राउड फील होता है। ऐसा बच्चा अगर हमारे पास से निकलता है तो सर बहुत प्राउड फील होता है। कल गांव में निकले थे रैली लेके, तो एक अलग ही हमारा ऐसे फील हो रहा था कि क्या पता हमने कितनी कोमल अभी और आगे जाएगी, लेकिन इसमें भी हम बहुत खुश हुए। शुरुआत यहीं से होती है। शुरुआत यहीं से होती है। कितने संस्कार हैं इस बच्ची में, कितनी खुशियां विद्यालय स्टाफ को दी है, तो इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और सेल्फ स्टडी इसने की है, जब समस्या आई है तब। मंजू मैडम हैं क्लास टीचर, गुड़िया कोमल की क्लास टीचर हमारे साथ हैं। तो कौन से शब्दों से आप इस बच्ची का अभिनंदन करना चाह रहे हैं? मैडम वेलकम आपका। धन्यवाद सर। मैं मंजू ढाका, साइंस टीचर, क्लास टीचर। मैं इस बेटी के लिए जितना कहूँ उतना ही कम है। ये बहुत अनुशासित और अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ज़्यादा जिम्मेदार, और इसकी मम्मी से जब भी बात होती तो यही होती थी कि भाई आप बस इसका थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल रखना, ये बस बीमार ना हो जाए और सब ठीक है। और हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं, हमारी विद्यालय की टीम है, सारी इसके लिए तैयार थी। और सभी टीचर्स, प्रिंसिपल सर, आप सभी का मतलब सभी लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं इसके लिए, बेटी के लिए। और ये आगे भी ऐसे ही नाम रोशन करती रहे। और ऐसा नहीं है कि सरकारी विद्यालयों में प्रतिभा छिपती नहीं है। देखो हम खुद इसका एग्जाम्पल हमारे सामने है। हमारे बालिका विद्यालय की बहुत सारी लड़कियां हैं जो आज नर्सिंग ऑफिसर की ट्रेनिंग कर चुकी हैं, SMS से, इनसे भी। तो ये भी कुछ अच्छा करे, IAS बनने का सपना है जो इसका पूरा हो। और इसी के साथ धन्यवाद आपको भी और परिवार को भी, मदर को भी। चारों तरफ कोमल ही कोमल का नाम की गूंज है कि महसूस करो थे। कत्तो टाइम देती पढ़ाई ने घर तो 3 घंटा सोती और पढ़ती, या खाने पीने का ही ध्यान नहीं रखती। खाना में इसको के गालता जी की चीज पढ़ ली बा याद हो जाती, सेव हो जाती। ऐसा तो सब्जी रोटी खाती, कुछ नहीं खाती। तो आ कह के कलेक्टर बन जी हो तो अपना जगह साधारण घर है, खेती खड़ी आदमी जो जहाँ सुमेर सिंह जबार बता रहा, तो मैं भी कर सके कुछ भी। आपके आई की इच्छा है तो बनो आप कलेक्टर। हाँ, को साथ है, साथ में तो घर को काम भी रहता तो ज्यादा बेटी को तो रसोई की तरफ भी जी होवे, खेत की तरफ भी होवे, पशुधन की तरफ भी होवे, तो भी मैं कह रहा तो काम करती, मेरे घर ही करती। अच्छा, मैं बीमार रहती तो मन काम करवा जाती।
आप पढ़ती काम करवाती स्कूल में जाती सब काम करती है। स्कूल वाला क्या कहता है के बारे में? एक बार हम कहता थे इन रोको मना स्कूल में भेजो, तो एक ही दिन स्कूल में नहीं रही। मैं बीमार होती तो या कौन रहती कि मैं 5-6 काम कर ले, एक दिन कौन रुकती। आप पढ़ती ने 10th क्लास को एग्जाम दियो तो चारों मेरे से सुना तो हाँ आप 71% आज से 70% आज से तो थाने के लागू कर दे तो बड़ो काम, बहुत बड़ो काम हो गया। यहाँ विश्वास तो हुई, पूरा भरोसा था। भरोसा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद संतोष कंवर जी को भी।